जो रिश्ता हमें रुला दे उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं, और जो रिश्ता हमें रोता हुआ छोड़ दे उससे कमजोर कोई रिश्ता नहीं। सदैव शांत रहो, इससे जीवन में स्वयं को अधिक सशक्त पाओगे, क्योंकि लोहा ठंडा होने पर ही मजबूत होता है। गर्म होने पर तो उसे किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। किसी विपत्ति के समय आपको ये 7 गुण बचाते हैं: आपका ज्ञान, आपकी विनम्रता, आपकी बुद्धि, आपके भीतर का साहस, आपके अच्छे कर्म, सत्य बोलने की आदत और ईश्वर में विश्वास। कठिन समय में व्यक्ति अकेला हो जाता है, पर उन्हीं कठिनाइयों से वह मजबूत भी बनता है। जो आपको सम्मान दे उसी को सम्मान दीजिए। दुनिया में चाहे जितनी कठिन परिस्थिति आए, एक काम अवश्य करना: अपने जीवन की डोर को ऊपर वाले को सौंप देना। भगवान पर विश्वास बच्चे जैसा करो, जिसे हवा में उछालो तो वह हंसता है, डरता नहीं, क्योंकि उसे विश्वास होता है कि आप उसे गिरने नहीं दोगे। कान्हा कहते हैं, तू मन छोटा मत किया कर, जहां तेरे अपने मुंह फेर लेंगे वहां मैं तेरा साथ दूंगा। तू किसी के आगे इतना भी मत झुक कि वह तुम्हें गिरा हुआ समझने लगे। किसी की ऊंची स्थिति देखकर सिर झुका लेना कायरता का लक्षण है। लोग तुम्हारी कद्र तभी करेंगे जब तुम उन्हें उन्हीं की तरह नजरअंदाज करना सीख जाओगे। जो भावनाओं को समझे वह अपना है, जो भावनाओं से परे होकर भी पास रहे वह अपना है, और जो पास रहकर भी दूर हो वह पराया है। मनुष्य सदा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से ऊंचा उसका कर्म है जो उसके अपने हाथों में है। समझदार व्यक्ति वही है जो दूसरों को देखकर उनकी विशेषताओं से सीखता है, उनसे तुलना या ईर्ष्या नहीं करता। इस दुनिया में कोई किसी का सच्चा सहानुभूति रखने वाला नहीं होता। शव को श्मशान में रखकर अपने ही पूछते हैं, अभी और कितना समय लगेगा? दुख आना भी आवश्यक है, तभी जीवन पूर्ण होता है। केवल सुख मनुष्य को मजबूत नहीं बनाता, न ही जीवन के दोनों पक्षों से परिचित कराता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई संपत्ति नहीं है। जिसने अपने मन को शांत रखना सीख लिया, उससे अधिक धनवान कोई नहीं। समय मनुष्य के बनाए मार्ग पर नहीं चलता, मनुष्य को समय द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलना होता है। यही नियति कहलाती है। जीवन कठिन तब लगता है जब हम स्वयं को बदलने के बजाय परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करते हैं। संसार में केवल माता पिता ही ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि उनके बच्चे उनसे भी अधिक सफल हों। समय, मित्र और रिश्ते, ये सब हमें निःशुल्क मिलते हैं, पर इनके मूल्य का एहसास तब होता है जब ये कहीं खो जाते हैं। कुछ दुख ऐसे होते हैं जो हमें जीने नहीं देते, और कुछ कर्तव्य ऐसे होते हैं जो मरने नहीं देते। आप चाहे कितने भी अच्छे कर्म कर लो, आपकी प्रशंसा अंततः श्मशान में ही होती है। यदि आप किसी को एक बार क्षमा करते हैं तो आप समझदार हैं, दूसरी बार क्षमा करते हैं तो आप कोमल हृदय हैं, पर तीसरी बार भी क्षमा करते हैं तो आप स्वयं को ही हानि पहुंचा रहे हैं। जीवन की सबसे महंगी वस्तु आपका वर्तमान है, जो एक बार चला जाए तो संसार की सारी संपत्ति देकर भी वापस नहीं मिलता। संसार के सहयोग में जो सुख प्रतीत होता है उसमें दुख भी मिला रहता है, पर संसार के वियोग से सुख दुख से परे अखंड आनंद प्राप्त होता है। ईश्वर से कुछ मांगने पर यदि न मिले तो उनसे नाराज मत होना, क्योंकि ईश्वर वह नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि वही देता है जो आपके लिए वास्तव में अच्छा होता है। जिंदगी में एक ऐसे व्यक्ति का होना बहुत जरूरी है जिसको दिल का हाल बताने के लिए शब्दों की आवश्यकता न पड़े। शायद उसे ही परमात्मा कहते हैं। कान्हा कहते हैं, जो व्यक्ति मृत्यु के समय मेरा स्मरण करते हुए अपना शरीर त्यागता है, वह मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। समय हालात देखकर बदलता है और लोग अपना स्वार्थ। यदि कोई आपकी बुराई करे तो परेशान मत होना, क्योंकि वह आपको महत्व देने का कोई और तरीका नहीं जानता। जानने की शक्ति, झूठ को सच से अलग करने वाली जो विवेक बुद्धि है, उसी का नाम ज्ञान है। कान्हा कहते हैं, मैं धरती की मधुर सुगंध हूं, मैं अग्नि की ऊष्मा हूं, मैं सभी जीवित प्राणियों का जीवन हूं, और सन्यासियों का आत्म संयम भी मैं ही हूं। जिस प्रकार समुद्र के पार जाने के लिए नाव एकमात्र साधन है, उसी प्रकार स्वर्ग के लिए सत्य ही एकमात्र मंत्र है। हम न बोलें फिर भी वह सुन लेता है, इसलिए उसका नाम परमात्मा है। वह न बोले फिर भी हमें सुनाई दे, उसी का नाम श्रद्धा है।
सबसे इस प्रकार व्यवहार करो कि यदि कोई तुम्हारे बारे में बुरा भी कहे तो कोई उस पर विश्वास न करे। संबंध आत्मा से जुड़ते हैं, जिनका हमसे पूर्व जन्मों का कोई नाता होता है वही इस जीवन में मिलते हैं, वरना इस भीड़ में कौन किसे जानता है। कान्हा कहते हैं, मैं विधाता होकर भी विधि के विधान को नहीं टाल सकता, इसलिए जब जो होना है वह होकर ही रहता है। शस्त्र केवल शरीर को घायल करते हैं, किंतु शब्द आत्मा को भी घायल कर देते हैं। संसार में केवल माता पिता ही ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि उनके बच्चे उनसे भी अधिक सफल हों। जीवन के आधे दुख इस कारण जन्म लेते हैं कि हमारी आशाएं बहुत बड़ी होती हैं। इन आशाओं का त्याग करके देखो, जीवन सुखमय हो जाएगा। जिंदगी के इस रण में स्वयं ही कृष्ण और स्वयं ही अर्जुन बनना पड़ता है। प्रतिदिन अपना ही सारथी बनकर जीवन की महाभारत से लड़ना पड़ता है। फल की इच्छा छोड़कर कर्म करने वाला व्यक्ति ही अपने जीवन को सफल बनाता है। जीवन में अहंकार भी आवश्यक है, पर केवल तब जब बात अधिकार और सम्मान की हो। सेवा अवश्य करो, पर आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का सही मूल्य केवल भगवान ही देते हैं, मनुष्य नहीं। मनुष्य अपने व्यवहार से स्वयं ही अपने भेद खोल देता है। भूल होना प्रकृति है, उसे स्वीकार करना संस्कृति है और उसे सुधार लेना प्रगति है। मनुष्य घर, रिश्ते, मित्र सब बदलता है, फिर भी उदास रहता है क्योंकि वह स्वयं को नहीं बदलता। भगवान के निर्णय पर कभी संदेह मत करना। यदि दंड मिल रहा है तो कहीं ना कहीं कोई भूल अवश्य हुई होगी। व्यर्थ चिंता क्यों करते हो? व्यर्थ भय क्यों करते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। न ही ये शरीर तुम्हारा है, न तुम इस शरीर के हो। यह शरीर अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश, इन 5 तत्वों से बना है और अंततः इन्हीं में विलीन हो जाएगा, जबकि आत्मा स्थिर है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो एक नया जीवन है। दुख और कष्ट मनुष्य को परेशान करने के लिए नहीं, बल्कि उसकी योग्यता और आत्मविश्वास की परीक्षा लेने के लिए आते हैं। जिस व्यक्ति का मन शांत होता है, जो बोलते और कर्म करते समय शांत रहता है, वही सत्य को प्राप्त करता है और दुखों से मुक्त हो जाता है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। जो बीत गया उसका पश्चाताप मत करो और भविष्य की चिंता भी मत करो, क्योंकि वर्तमान में ही जीवन बह रहा है। एक समझदार व्यक्ति अपनी कमियों को उसी प्रकार दूर करता है जैसे एक स्वर्णकार चांदी की अशुद्धियों को बार बार शुद्ध करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में एक ही क्षण में मनुष्य धनवान भी बन सकता है और अगले ही क्षण निर्धन भी। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया, इन सबको मन से निकाल दो, तब सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा। केवल समय के भरोसे मत बैठो। भाग्यशाली लोगों के हाथ खाली रह सकते हैं, पर परिश्रमी लोगों के नहीं। अपने विचारों को बदलो, निश्चय ही यही विचार तुम्हारा जीवन बदल देंगे। कुछ मार्ग ऐसे होते हैं जहां तुम्हें अकेले ही चलना पड़ता है। न परिवार, न मित्र, न कोई साथी, केवल तुम और तुम्हारा साहस। जो काम सबसे अधिक महत्वपूर्ण और कठिन है, उसे सबसे पहले करो। जीवन में जो भी होता है वह किसी न किसी कारण से होता है। या तो वह आपको कुछ बनाकर जाता है या फिर कुछ सिखाकर। मतलब न हो तो लोग बोलना तो दूर देखना भी छोड़ देते हैं, इसलिए अपेक्षा केवल स्वयं से रखिए। रास्ते कभी समाप्त नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना पड़ेगा, किनारे बैठकर कोई गोताखोर नहीं बनता। यदि थोड़े से आराम को छोड़ने से मनुष्य बड़ी खुशी प्राप्त कर सकता है, तो समझदार व्यक्ति को चाहिए कि वह थोड़े से आराम का त्याग कर बड़ी खुशी को अपनाए। जीवन की यात्रा में विश्वास आपको पोषण देता है, अच्छे कर्म घर की तरह हैं, ज्ञान दिन के प्रकाश की तरह है और सजगता आपको सुरक्षा देती है। खतरा शत्रुओं से अधिक अपने आसपास के लोगों से होता है, क्योंकि नाव बाहर के पानी से नहीं, भीतर के छेद से डूबती है। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ी संपत्ति है और निष्ठा सबसे अच्छा संबंध है। चिंता और चिता में केवल एक बिंदु का अंतर है, पर चिता निर्जीव को जलाती है और चिंता जीवित को। आपके पास जो कुछ भी है उसे बढ़ा चढ़ाकर मत बताइए और न ही दूसरों से ईर्ष्या कीजिए। जो दूसरों से ईर्ष्या करता है उसे मन की शांति नहीं मिलती। संसार सदा से प्रशंसा करने और दोष निकालने का मार्ग खोजता आया है।
यही होता आया है और यही होता रहेगा। जो व्यक्ति स्वयं से सच्चा प्रेम करता है वह कभी किसी को पीड़ा नहीं पहुंचाता। जो व्यक्ति विचलित करने वाले विचारों से मुक्त होता है उसे शांति अवश्य मिलती है। बड़ी बड़ी बातें करने वाले शब्दों में ही रह जाते हैं और हल्की सी मुस्कान देने वाले बहुत कुछ कह जाते हैं। जो पानी से नहाए वह केवल वस्त्र बदल सकता है, पर जो परिश्रम के पसीने से नहाए वह इतिहास बदल सकता है। रिश्तों का मजाक उड़ाने में 1 मिनट लगता है, पर हम भूल जाते हैं कि जीवन रिश्तों से ही सजता और समृद्ध होता है। मन में जो है उसे स्पष्ट कहना चाहिए, क्योंकि सत्य बोलने से निर्णय होते हैं और असत्य बोलने से विवाद। सुबह की नींद मनुष्य के संकल्पों को कमजोर बना देती है। लक्ष्य को प्राप्त करने वाले देर तक नहीं सोते। हर किसी को हृदय में उतनी ही जगह दो जितनी वह देता है, अन्यथा या तो तुम अकेले रहोगे या वह तुम्हें रुलाएगा। सफल होने के लिए अपने परिश्रम पर विश्वास करना होगा, क्योंकि भाग्य की परीक्षा कठिन समय में होती है। यदि जीवन में लोकप्रिय होना हो तो सबसे अधिक आप, उसके बाद हम और सबसे कम मैं शब्द का प्रयोग करना चाहिए। अपनी ऊर्जा चिंता में नष्ट करने से बेहतर है कि उसे समाधान खोजने में लगाओ। बुराई को देखना और सुनना ही बुराई की शुरुआत है। सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार हैं, इसलिए बड़ा सोचो और स्वयं को जीतने के लिए प्रेरित करो। कर्मों का गणित बहुत सरल है। भला करोगे तो भला होगा, बुरा करोगे तो बुरा। जो मनुष्य श्री राधा कृष्ण का कीर्तन नहीं करता वह बुद्धिहीन है। जैसे मोक्ष की सीढ़ी पाकर भी उस पर चढ़ने का प्रयास न करना। दुख भोगने वाला आगे चलकर सुखी हो सकता है, पर दुख देने वाला कभी सुखी नहीं होता। अपने भीतर करुणा रखो, आवेश नहीं। बादलों की वर्षा से फूल खिलते हैं, उनकी गर्जना से नहीं। गलत व्यक्ति जितना भी मीठा बोले वह अंततः रोग बन जाता है, और सच्चा व्यक्ति कितना भी कठोर लगे एक दिन औषधि बनकर काम आता है। जिस प्रकार एक दीपक अपना प्रकाश बांटकर हजारों दीप जला देता है, उसी प्रकार खुशियां बांटने से कम नहीं होती। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, यदि तुम समस्त सांसारिक दुखों से मुक्ति चाहते हो तो मेरी भक्ति करो। जो मेरी भक्ति नहीं करता वह न इस जीवन में और न ही जीवन के बाद शांति को प्राप्त कर पाता है।